हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो के फोर्थ चैप्टर द रेड ट्रैप के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, इसके पहले के जो लेसन हैं उनके भी हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर के लिख लीजिएगा और साथ में ही उनका हिंदी अर्थ भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द रेड ट्रैप सेलर। हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, द रेड ट्रैप सेलर मीन्स चूहादानी विक्रेता, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। यहाँ पे आप हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है देयर वाज अ पर्सन हु वाज अ पेडलर, यानी कि एक व्यक्ति था जो फेरी वाला था। एंड यूज टू वंडर हियर एंड देयर सेलिंग रेड ट्रैप्स, और इधर-उधर घूम-घूम कर के चूहेदानियाँ बेचा करता था। ही वाज द रेड ट्रैप सेलर एंड ही मेड दोज रेड ट्रैप हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल। वह चूहादानी विक्रेता था और वह उन चूहेदानियों को स्वयं उस सामग्री से बनाता था जो कि ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म, अर्थात जो वो बड़ी-बड़ी दुकानों से तथा बड़े-बड़े फार्म हाउसों से मांग करके लाता था। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस, यानी कि संपूर्ण संसार के बारे में विचार क्या एक बार उसके दिमाग में कौंधा या आया, अर्थात उसके दिमाग में संपूर्ण संसार के बारे में एक बार क्या विचार आया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, यानी कि वह फेरी वाला अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, जब अचानक उसे एक विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, यह संपूर्ण संसार सिवाय एक बड़ी सी चूहेदानी के कुछ भी नहीं है। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट वेट फॉर पीपल, यह केवल लोगों को चारा डालने के लिए अस्तित्व में है, यानी कि इसका अस्तित्व सिर्फ लोगों को लालच देना है। इट ऑफर्स रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग इन द सेम मैनर, अर्थात यह धन, आनंद, आश्रय, भोजन, गर्मी और कपड़े ठीक उसी तरह से पेश करता है एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, यानी कि जिस तरह से चूहेदानी पनीर तथा सूअर के मांस के टुकड़े ऑफर करती है, यानी कि टुकड़े पेश करती है। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड व्हाई, यानी कि रात्रि के लिए उसे शरण किसने दी और क्यों। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है एन ओल्ड मैन अर्लियर अ क्रॉफ्टर एट रैमसो आयरन वर्क गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो पहले रामसे लौह उद्योग में एक किसान था, उसे रात के लिए शरण दी। बिकॉज दैट ओल्ड मैन वाज लिविंग अलोन इन हिज हट, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोपड़ी में अकेला रह रहा था। एंड वाज हैप्पी दैट समवन केम देयर टू गिव हिम कंपनी, और इस बात से खुश था कि वहाँ पर कोई उसे कंपनी देने के लिए आया था। एंड डिस्पेल हिज लोनलीनेस, और उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ थोड़ा समझना है कि जो यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टोल्ड की जगह ओल्ड है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला क्रॉफ्टर यानी कि कृषक की कुटिया पर क्यों लौटा। चूहेदानी बेचने वाला उस किसान की कुटिया पर क्यों लौटा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज, अर्थात वह चूहेदानी बेचने वाला किसान की कुटिया में लौटा। बिकॉज ही हैड प्लान्ड टू स्टील 30 क्रोनोर, क्योंकि उसने 30 क्रोनोर चुराने की योजना बना ली थी। व्हिच द क्रॉफ्टर शोड हिम लास्ट नाइट, जो उस किसान ने उसे पिछली रात दिखाई थी। एंड ही स्टोल दैट मनी सक्सेसफुली, और उसने वह पैसा सफलतापूर्वक चुरा लिया। तो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स, अर्थात जंगलों में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है व्हेन द रेड ट्रैप सेलर स्टोल 30 क्रोनोर ऑफ द क्रॉफ्टर, यानी कि जब चूहेदानी बेचने वाले ने उस किसान के 30 क्रोनोर चुरा लिए, तो ही रैन इनटू द वुड्स, वह जंगल में भाग गया। वेयर ही वाज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, जहां वह जंगल में फंस गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, यानी कि संपूर्ण जंगल ने अपने तनों, शाखाओं
झुरमुटों और गिरे हुए लकड़ों से क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, यानी कि उसे अपने अंदर एक अभेद जेल की भांति बंद कर लिया। फ्रॉम which ही वॉज नॉट इन द कंडीशन टू escape, जिसके अंदर से वह बचकर निकलने की स्थिति में नहीं था। तो फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन है कि व्हाट साउंड डिड द पेडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट, व्हाट डिड ही डू देन, यानी कि फेरी वाले ने जंगल में क्या आवाजें सुनी, फिर उसने क्या किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। द पेडलर हर्ड अ हार्ड रेगुलर थंपिंग साउंड, यानी कि फेरी वाले ने एक तेज लगातार आने वाली थपथप की आवाज सुनी। हियरिंग दैट साउंड, उस आवाज को सुनकर ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत जुटाई। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, यानी कि लड़खड़ाते हुए उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। तो फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज रामसे आयरन वर्क, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, यानी कि रामसे लौह कारखाना या लौह उद्योग क्या था और इसके अंदर क्या हो रहा था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है रामसे आयरन वर्क वाज अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, अर्थात रामसे लौह उद्योग या कह सकते हो रामसे लौह कारखाना प्रगालक, ढलाई घर और भट्ठी युक्त एक बड़ा कारखाना था। इनसाइड इट, इसके अंदर, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस, यानी कि इसके अंदर मुख्य लोहार और उसका सहायक अंधेरे कारखाने में भट्ठी के पास बैठे हुए थे। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, यानी कि कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे। एंड वर रेडी टू स्टार्ट द वर्क, और काम शुरू करने के लिए तैयार थे। तो फ्रेंड्स हमारा आठवां क्वेश्चन है कि हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट सीइंग द वेगाबॉन्ड, यानी कि रेड टैप सेलर इनसाइड हिज फॉर्ज, आवारा या घुमक्कड़ कह सकते हो, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले की बात यहाँ पे हो रही है। यानी कि चूहेदानी बेचने वाले को अपने कारखाने में देखकर लौह व्यापारी ने कैसे प्रतिक्रिया दी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द आयरन मास्टर केम इन द मिल फॉर हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, अर्थात वह लौह व्यापारी अपने रात्रिकालीन निरीक्षण के लिए कारखाने में आया था। एंड नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही नोटिस्ड वाज द टॉल रैगमफिन, और स्वाभाविक रूप से जो उसने पहली चीज देखी वो लंबा सा घुमक्कड़ था। सीइंग दैट वेगाबॉन्ड, यानी कि उस घुमक्कड़ को या उस आवारा को देख करके ही टोर ऑफ हिज स्लाउच हेड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसने उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए उसके चेहरे पर झुकी हुई टोपी को हटा दिया। तो फ्रेंड्स हमारा नौवां क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द वेगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, यानी कि आवारा अर्थात वह घुमक्कड़ लौह व्यापारी के साथ उसके घर जाने को क्यों तैयार नहीं था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द वेगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, अर्थात वह आवारा या कह सकते हो वह घुमक्कड़ लौह व्यापारी के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार नहीं था। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हिम, वह उसका विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वह उसका विश्वास नहीं करता था। एंड और ही वॉज वरीड अबाउट 30 क्रोनोर, वह उन 30 क्रोनोर के बारे में चिंतित था। विच ही स्टोल एंड हैड विद हिम, जिन्हें उसने चुराया था और अपने पास रखे था। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग वैगबॉन्ड टू हिज हाउस, यानी कि लौह व्यापारी ने घुमक्कड़ को अपने घर बुलाने के लिए क्या किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है टू ब्रिंग वैगबॉन्ड टू हिज हाउस, यानी कि उस घुमक्कड़ को अपने घर लाने के लिए, या कह सकते हो कि उस घुमक्कड़ को अपने घर बुलाने के लिए। फर्स्टली द आयरन मास्टर हिमसेल्फ ट्राइड टू कन्विंस हिम, पहले उस लौह व्यापारी ने उसे खुद समझाने की कोशिश की। बट आफ्टर गेटिंग फेल्ड, लेकिन असफल होने के बाद, ही डिसाइडेड टू सेंड हिज डॉटर एडला, उसने अपनी बेटी एडला को भेजने का निश्चय किया। टू मेक द वेगाबॉन्ड रेडी, उस घुमक्कड़ को तैयार करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा 11वां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड टू डू विद द गेस्ट, यानी कि लौह व्यापारी और उसकी बेटी ने उस अतिथि के साथ क्या करने का निश्चय किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है
The iron master and his daughter decided to first of all see that he must get a little flesh on his bones. यानी कि उस लौह व्यापारी और उसकी बेटी ने सबसे पहले यह निश्चय किया कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए एंड देन और फिर दे मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, फिर उसे करने के लिए कुछ और मिल जाए देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेट ट्रैप्स, पूरे देश भर में घूम घूम करके चूहेदानी बेचने की अपेक्षा। यानी कि पहले उसके हड्डियों में थोड़ा मांस चढ़ जाए और फिर यह देखना है कि पूरे देश में घूम घूम करके चूहेदानी बेचने की अपेक्षा उसे कोई दूसरा काम मिल जाए। तो फ्रेंड्स हमारा 12वां क्वेश्चन है कि व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन, व्हाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वेगाबॉन्ड इन ब्रॉड डेलाइट, यानी कि लौह व्यापारी ने क्या गलती की थी दिन के भरपूर उजाले में घुमक्कड़ को पहचानने के बाद वह क्या चाहता था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है The iron master had mistakenly identified the peddler as his old acquaintance in the dim light of the furnace, अर्थात उस लौह व्यापारी ने भट्ठी के धुंधले प्रकाश में उस फेरी वाले को अपने एक पुराने परिचित के रूप में पहचाना था। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वेगाबॉन्ड इन ब्रॉड डेलाइट, यानी कि दिन के भरपूर प्रकाश में उस घुमक्कड़ को पहचानने के बाद ही वांटेड द वेगाबॉन्ड टू गो आउट ऑफ हिज हाउस इमीडिएटली, वह चाहता था कि वह घुमक्कड़ तुरंत उसके घर से बाहर चला जाए। तो फ्रेंड्स हमारा 13वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड एडला विल्मनसन वांट टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वेगाबॉन्ड द स्ट्रेंजर, अर्थात एडला विल्मनसन घुमक्कड़ अजनबी को अतिथि सत्कार क्यों देना चाहती थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एडला विल्मनसन वांटेड टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वेगाबॉन्ड द स्ट्रेंजर, अर्थात एडला विल्मनसन उस अजनबी घुमक्कड़ को अतिथि सत्कार देना चाहती थी बिकॉज क्योंकि शी हैड इनवाइटेड हिम फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इवनिंग बाई हर ओन साइड, क्योंकि उसे अपनी तरफ से उसने क्रिसमस की पूर्व संध्या मनाने के लिए आमंत्रित किया था। एंड सेकेंडली और दूसरा यह है कि एक्सेप्ट हर फादर एंड हर सेल्फ ओन देयर वाज नो वन टू गिव कंपनी टू देम, अर्थात उसके पिता के और स्वयं उसके अलावा उन्हें कंपनी देने के लिए कोई नहीं था। एंड नो वन टू टू कंबाइन सेलिब्रेट द फेस्टिवल, और साथ में उस त्योहार को मनाने के लिए भी कोई नहीं था। तो फ्रेंड्स हमारा 14वां क्वेश्चन है कि हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर पास हिज टाइम इन आयरन मास्टर्स होम, अर्थात चूहेदानी बेचने वाले ने लौह व्यापारी के घर में अपना समय कैसे बिताया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है इन आयरन मास्टर्स हाउस, अर्थात लौह व्यापारी के घर में द रेड टेप सेलर पार्ड हिज टाइम मोस्टली बाय स्लीपिंग, उस चूहेदानी विक्रेता ने अपना अधिकांश समय सोकर के बिताया। एवरी टाइम व्हेनेवर ही वाज कॉल्ड, यानी कि हर समय जब भी उसे बुलाया जाता था फॉर ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए, लंच दोपहर के भोजन के लिए और डिनर अथवा रात्रि के भोजन के लिए और क्रिसमस ऑफरिंग या क्रिसमस के प्रसाद के लिए, यानी कि हर बार जब भी उसे नाश्ते के लिए, दोपहर के भोजन के लिए, शाम के भोजन के लिए या क्रिसमस के प्रसाद के लिए बुलाया जाता था तो ही एक्सेप्टेड इट, वह इसे स्वीकार कर लेता था एंड बेंट टू स्लीप, और फिर से सोने चला जाता था। इट सीम्ड दैट ही माइट नॉट हैव स्लेप्ट सिंस ईयर्स, अर्थात ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वो वर्षों से नहीं सोया हो। तो फ्रेंड्स हमारा 15वां क्वेश्चन है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च, यानी कि लौह व्यापारी और उसकी बेटी ने चर्च में क्या सूचना प्राप्त की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एट चर्च, यानी कि चर्च में द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर केम टू नो, यानी कि उस लौह व्यापारी को और उसकी बेटी को पता चला दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन, यानी कि लौह मिल के पुराने किसानों में से एक किसान को एक व्यक्ति के द्वारा लूट लिया गया है। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो चारों ओर घूम घूम करके चूहेदानियां बेचता था। तो फ्रेंड्स हमारा 16वां क्वेश्चन है कि व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर
और व्हाई डिड शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, यानी कि क्रिसमस का क्या उपहार एडला ने फेरी वाले से प्राप्त किया, वह खुशी से हल्का सा क्यों चीख पड़ी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एडला रिसीव्ड अ लिटिल पैकेज एज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द पेडलर, यानी कि एडला ने फेरी वाले से क्रिसमस के उपहार के रूप में एक छोटा सा पैकेट प्राप्त किया। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी से हल्का चीख पड़ी, बिकॉज क्योंकि इन दैट पैकेज उस पैकेट में देयर फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिली। लैड थ्री रिंकल्ड ट्रेन कोनोर बिल्स, और उसमें 3 मुड़े हुए 10 क्रोनोर के नोटें रखी हुई थी। एंड अ लेटर फॉर मिस एडला विल्मिंसन, यानी कि कुमारी एडला विल्मिंसन के लिए एक पत्र था। तो फ्रेंड्स हमारा 17वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, फेरी वाले ने संसार को चूहेदानी के रूप में क्यों कहा या क्यों सोचा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप सो व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, यानी कि फेरी वाला अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था जब अचानक से उसके मन में एक विचार आया दैट की द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये संपूर्ण संसार सिवाय एक बड़ी सी चूहेदानी के कुछ भी नहीं था। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट वेट फॉर द पीपल, यह सिर्फ लोगों को चारा डालने के लिए अस्तित्व में था, यानी कि इसका अस्तित्व सिर्फ लोगों को लालच देना और चारा डालना है। इट ऑफर्ड riches and joy, shelter and food, heat and clothing in the same manner as the red trap offered cheese and pork, अर्थात ये ठीक उसी तरह से धन, खुशी, आश्रय, भोजन, गर्मी और कपड़े की पेशकश करता है। एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जिस तरह से चूहेदानी पनीर और सुअर के मांस को पेश करती है। तो फ्रेंड्स हमारा 18वां क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रेड ट्रैप्स, यानी कि फेरी वाले को ऐसा क्यों लगा कि वह सचमुच चूहेदानी में फंस गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द पेडलर रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप्स, यानी कि उस फेरी वाले ने संसार तथा चूहेदानी के बारे में अपने विचारों को याद किया। When he was lost in the confusing forest, जब वह उस भ्रामक जंगल में खो गया था, because क्योंकि he himself was trapped in a big rat trap, वह स्वयं एक बड़ी चूहेदानी में फंस गया था। आफ्टर स्टीलिंग 30 क्रोनोर मनी, यानी कि 30 क्रोनोर का धन चुराने के बाद फ्रॉम द कॉप्टर मीन्स उस किसान से, एंड वाज लॉस्ट इन द जंगल, और जंगल में खो गया था। तो फ्रेंड्स हमारा 19वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द मैन सेलिंग रेड ट्रैप रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थेवरीज, अर्थात चूहेदानी विक्रेता ने भीख और चोरी का सहारा क्यों लिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द पेडलर मेड एंड सोल्ड द रेड ट्रैप्स, यानी कि फेरी वाला चूहेदानियां बनाता और बेचता था। बट हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, लेकिन उसका व्यापार लाभदायक नहीं था। सो इसलिए he had to resort to both begging and petty theory to keep his body and soul together, इसलिए उसे आत्मा तथा शरीर को एक साथ रखने के लिए, यानी कि जीवन यापन के लिए भीख मांगने तथा छोटी मोटी चोरी दोनों का सहारा लेना पड़ता था। तो फ्रेंड्स हमारा 20वां और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अर्थात जब 12 बजे चर्च का घंटा बजा तो क्या घटित हुआ, या कह सकते हो कि जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए तो क्या हुआ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, या कह सकते हो कि जब 12 बजे चर्च का घंटा बजा तो द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल साउंडेड, अर्थात प्रशिया वासियों की युद्धाभ्यास से वापस आने की तुरही बजी। एट व्हिच, जिस पर एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, अर्थात एम हैमेल बहुत पीले पड़े हुए अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स बट चॉक्ड, उन्होंने अपने विदाई वाले शब्द बोलने चाहे लेकिन उनका गला रुंध गया। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा
और हाँ, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम। सी यू अगेन।